एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले जो पहले सेक्शन में हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। हम पहला हमने स्टेप स्टार्ट किया था। अब हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके साथ एक बार फिर से उस चीज को एक बार हम दोहरा देते हैं। उस दोहराने में हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी जो है फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि डिफरेंट ऑफ पावर, कम्युनिकेशन क्या होते हैं और प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, फिर पब्लिक स्किल किसे कहते हैं। इसके बाद हमने तीन सीक्रेट के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने पहला स्टेप लिया था। तो पहला स्टेप है हमारा कंटेंट। कंटेंट में हमने प्रेजेंटेशन देखा था। उसके बाद कंटेंट के दो पार्ट होते हैं, जिसे वर्ड और स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्लियर किया था। तो आज बारी है नेक्स्ट का, यानी कि आज हम बात करेंगे डी की, यानी कि CDE में हमने फर्स्ट सी को देखा था, यानी कंटेंट को देखा था। अब डी हम देखेंगे, यानी कि ये डिलीवरी, यानी कि हम अपने बातों को किस तरह से हम डिलीवर करेंगे। तो रिसर्च यहाँ पे कहता है, तो रिसर्च कहता है कि डिलीवरी स्टाइल जो है, डिलीवरी स्टाइल जो है, जब हम बात करते हैं, जब हमारी किसी से कन्वर्सेशन होती है या हम किसी स्टेज पे खड़े हैं, बात करने का अगर तरीका, बात करने का वे अगर आपके साथ कंटिन्यू पहुंच रहा है, इसे हम डिलीवरी स्टाइल में रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि जितना आप अपने हैंड मूवमेंट को, जितना आप एक्टिव रहते हैं, उतना ही ये आपके साथ इफेक्टिव होता है और सामने वाला आपके साथ इफेक्ट होता है। तो डिलीवरी स्टाइल आपका बिल्कुल ही एकदम एक्टिव टाइप का होना चाहिए। तो इंटरव्यू में अगर हम देखें, तो इंटरव्यू में देखें कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उसमें कम से कम आपको 2 से 3 या 4 सेकंड के अंदर आपको जज कर लिया जाता है, आपको देख लिया जाता है आप किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से वहां पे आ रहे हैं, आपने किस तरह से आपका फेस है, आप किस तरह से आप हैंड मूवमेंट करते हैं, है ना, आपकी डिलीवरी स्टाइल क्या है। वहां पे तुरंत ही 5 से 7 सेकंड में जो इंटरव्यू होता है आपको वो देख लेता है कि इनके साथ अब कितना हमें बात करना है। इसके साथ हम 5 कंपोनेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि डिलीवरी स्टाइल में आपको काम करने वाला है। तो पहला स्टेप यहाँ पे है कि जब हम बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की हम जब बात करते हैं, तो आपका हाथ, आपका हैंड, आपकी बैठने की स्टाइल, आपकी पॉकेट में डालने का स्टाइल, है ना, आपके पॉकेट से हैंकी को निकालने का स्टाइल जो है, यदि आप जो अपने घड़ी को आप देखते हैं, अपने कलाई में घड़ी को देखते हैं, उस देखने का स्टाइल को, और जो भी आपके जो साथ आप जैसे ही गेट से इंटर करते हैं, आपके आने का स्टाइल, है ना, और आप जो है आपके बॉडी का जो लैंग्वेज है वो बताती है कि आपके साथ, है ना, आपका जो पैर उठाने का, आपका चलने का स्टाइल जो है बता देती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपके साथ आपके जो HR मैनेजर होते हैं, जो आपके HR ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो आपसे कितना टाइम बात करने वाले हैं वो तुरंत ही जज कर लेते हैं। तो तुरंत ही पता लग जाता है कि इनके साथ कितना हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम बॉडी लैंग्वेज से हम ध्यान देंगे, और बॉडी लैंग्वेज हमारा ठीक रहता है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। जैसे आपके अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन जब बन जाता है, जब पेट में कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, तो आपका चेहरा किस तरह से खिंचा खिंचा सा रहता है, उसी तरह से आपके चेहरे पे भी कॉन्स्टिपेशन बन जाता है जब आप किसी कस्टमर से गुड मॉर्निंग कहते हैं। अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग कहा और आपके चेहरे पे अगर वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो भाव नहीं है, तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी उस रिएक्टिव अनुसार जो नहीं आ पाता है, उस एक्टिव के अनुसार नहीं आ पाता है। तो जैसे हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो उसी तरह से अगर आप अपने चेहरे पे बना के रखेंगे तो कोई भी रिफ्लेक्ट आपके सामने नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हमें गुड मॉर्निंग कहते समय अपने आप को बिल्कुल ही एनर्जेटिक और उस जवाब को हमें बराबर करके देना होता है, ताकि उस सामने वाले को हमारी बात अच्छी से समझ आए और वो जो है हमारे साथ रेजोनेट कर पाए। तो आपका अगर चेहरा स्माइली नहीं है, तो फिर वो आपसे आपकी बातों को और आपके
जो आप उनसे मिलना चाहते हैं, जो आपके साथ एनर्जी है, वो आप एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ जो है आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही मायने यहाँ पे रखता है। इसमें एक्सप्रेशन आपका अगर शो नहीं होता है, अगर आप स्ट्रेस यहाँ पे महसूस करते हैं, एंजाइटी यहाँ पे महसूस करते हैं, और स्माइल अगर आप नहीं करते हैं, तो जो है, जो जो यहाँ पे आप किसी से बात करना चाहते हैं या किसी तरह का आप उनसे इंटेंशन रखते हैं, वो आपकी बात यहाँ पे पूरी नहीं हो पाती है। अगर आप ज्यादा ज्यादा उनसे बात करना चाहते हैं, आप ज्यादा ज्यादा उनसे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, या उनसे आप कुछ बताना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं या आप कुछ बेचना चाहते हैं, अगर आपके चेहरे पे ही एक स्माइल नहीं है, तो आप जो है आप उनसे कुछ बेच ही नहीं पाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही यहाँ पे मायने रखता है आपके साथ। इसके बाद हम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। इसके बाद हमने बॉडी पे हमने बात किया, अब थर्ड में हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी वॉइस। हमारी वॉइस का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मान के चलते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एक हमारा अगर वेट अगर हमारे यहाँ पे 120 किलो हो, 100 किलो हो या 130 किलो हो, और हम हेवी लंबे चौड़े के हिसाब से अगर हम यहाँ पे दिखते हैं, और हम ना हमारा वॉइस, अगर हमारे वॉइस में इम्पैक्ट ही नहीं है, हमारे वॉइस में अगर इम्पैक्ट ही नहीं है, हम उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, हमारे वॉइस में वो एनर्जी नहीं है, तो वो जो है उस समय एक्सप्रेशन नहीं बन पाती है। उस समय जो हमें लोग चाहते देखते हैं, वो कहते हैं कि चेहरा और उनके वेट जो दिख रहा है उसके अनुसार इनका कुछ एनर्जी बाहर ही नहीं आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी एक्टर को देखा होगा। आज अगर हम एक एक्टर की बात करें, यानी कि हम एक अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस की बात करें यहाँ पे, तो वो अपने आवाज को, सिर्फ आवाज को देने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर में या एक एड में वो कम से कम 5 करोड़ रुपया यहाँ पे उनको मिलता है, वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो वॉइस है, वॉइस आपकी एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शस्त्र है, और इस शस्त्र को आप यहाँ पे अपने ताकत बना सकते हैं। तो हमारी वॉइस बिल्कुल ही एक्टिव होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए, और उसमें ताकत होना चाहिए, उस बातों में दम होना चाहिए। हमें हमारी वेट पे, हमारे चेहरे पे, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा बॉडी दिखता है, उसके अनुसार अगर हमारी एक्सप्रेशन नहीं है, तो हमें लोग मार्केट में वैल्यू नहीं देते हैं। इस तरह से किसी भी एक्टर की हम बात करें, तो वो उनकी आवाज ही, उनकी बॉडी एक्सप्रेशन ही, वो उनकी ताकत होती है। तो हमें भी इस तरह से अपने बॉडी एक्सप्रेशन को यहाँ पे हमें बनाना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपकी वॉइस, आपके पावर, आपके वॉइस में ताकत नहीं है, तो आप जो है उस समय आप फिट नहीं है। इसलिए आपको आपके लिए बच्चे की तरह जो है यहाँ पे बिहेव नहीं करना है, बच्चे की तरह बोलना नहीं है। अपनी एक्सप्रेशन, जो आपका जो ओरिजिनल आवाज है, उस पे आप कॉन्फिडेंट के साथ आप यहाँ पे बोलेंगे, तो जाकर जाके आप यहाँ पे अपनी वॉइस को अच्छी तरह से रख सकते हैं, और आपको लोग वहाँ पे वैल्यू देते हैं। अगर किसी भी तरह के आपके वॉइस में फम्बलिंग आता है, किसी तरह की रुकावट आती है, लड़खड़ाता है, तो ये आप प्रोनाउंस आपके ठीक नहीं है। इसे आप इसे लोग जो है बड़ी से बड़ी जो है मिस्टेक मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसी चीज को सुधारना है। अगर आप किसी भी बड़े बड़े वक्ता को देखेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक लीडर्स होते हैं, कोचिंग जो चलाते हैं, उनमें एक टीचर जो होते हैं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो होते हैं, बॉसेस होते हैं, ये सब जो है इसी वॉइस को लेके आगे बढ़ते हैं, इसी वॉइस को लेके वो काम करते हैं, इसीलिए वो आगे हमसे इस चीज को समझ पाते हैं। तो डिलीवरी स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम कॉन्फिडेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट का मतलब है कि दुनिया की जो आधी जंग जो है, दुनिया की जो आधी जंग है, हम अपनी कॉन्फिडेंस से जीतते हैं। यानी कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपका जो भी आपने मुद्दा, जो भी बात कहना चाहते हैं, वो अगर आपने अगर सही सही, अगर अगर आपके लग रहा है कि कुछ उसमें दिक्कत है, अगर आपने उसको बोला कि हमारा बात यही है, तो आपकी कॉन्फिडेंट आपको आगे जिता देती है। अगर
सामने वाला पर्सन कोई अगर चाहता है आपसे, बहुत ही स्ट्रांग है और उसकी वो सच्चाई पे बात कर रहा है, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई किसी तरह का आपने किसी गलती कर रखी है, अगर आपके आवाज में दम है, तो वो आधा जो है आपकी प्रतिद्वंदी उस समय हार जाता है। तो हमारी वॉइस जो है, बिल्कुल ही बिल्कुल ही यहाँ पे हमें वॉइस पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे दुनिया की आधी जंग जो है हम यहाँ पे अपने वॉइस के दम पे यहाँ पे जी जाते हैं। चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे किसी तरह का कंपटीशन हो, अगर आप अगर आप कॉन्फिडेंस में कॉम्पिटेट हो, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे आप बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है बिल्कुल डाउन चला जाता है उस समय। तो कॉन्फिडेंट हमें यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, इस चीज की हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे एंगेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम सब यहाँ पे आपके साथ, हम जो भी आपके साथ अभी तक हम बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आप हमें पहले पार्ट को भी, हमारे पहले पार्ट को भी आपने देखा और सेकंड पार्ट को भी आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं, है ना। यू कैन से दैट हाउ गो टू टाइम 1 आवर, यानी कि हम आप कह सकते हैं कि जो हमारा समय है, पहले मैंने 10 मिनट देखा, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, ये किस तरह से गुजर गया, ये एंगेजमेंट आपके साथ बनी होनी चाहिए। ठीक है, इसे कल कहते हैं एंगेजमेंट, इसे कहते हैं एंगेजमेंट। इफ यू आर यूजिंग 5 कंपोनेंट, अगर आप इस 5 कंपोनेंट को अगर आप यूज करते हैं, तो ये आर सुपर स्टार, आप यहाँ पे सुपर स्टार बन जाते हैं। तो ये बात जाहिर है कि आप यहाँ पे 5 एलिमेंट को अगर आप इसे यूज करते हैं, 5 कंपोनेंट ऑफ डेवलप स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस, कॉन्फिडेंट और एंगेजमेंट, अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल आप यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट की तरह आप यहाँ पे एक डिलीवरी स्टाइल में बोल सकते हैं। तो रिसर्च में यही पाया गया है कि अगर आप 5 ही अगर आप इससे कॉमन बातों को लेते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से यहाँ पे आप बोल पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे इस बात को हम समझाने के लिए। इस बात को समझाने के लिए एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि आपने एक जो मक्का देखा होगा, मक्का जो है मार्केट में, हमें जो है एक, कहा जाए तो मक्का जो है मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है। अगर हम किलो के हिसाब से बात करें, तो किलो के हिसाब से मान के चलते हैं कि वो 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, ठीक है, 100 रुपए किलो, अगर हम इस मक्के की बात करें। लेकिन अगर मक्का जो है, अगर वही कंपनी जो है उसको एक पोली बैग में अच्छी से उसकी ब्रांडिंग करके, और उसमें 20 ग्राम उसमें मक्का जो है उसमें भर दे, उसमें भर के अच्छे से उसकी ब्रांडिंग कर दे, उसमें अच्छे से उसको ब्रांडिंग करके उसकी मार्केटिंग कर दे, तो वही मक्का जो है आपकी 10 से 20 ग्राम जो है आपका 10 रुपये का वहां पे मार्केट में मिलता है। यानी कि अगर उसको किलो में देखा जाए, तो वो किलो में देखा जाए तो कम से कम 1000 रुपया के आसपास पड़ जाता है। हजार नहीं, अगर हम उसको हाफ रेट में अगर मानते हैं, तो वो 500 रुपये किलो पड़ जाता है। तो यही चीज है, यही चीज हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे डिलीवरी स्टाइल है, जो हमारा जो हमारे अंदर क्वालिटीज है, इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा इनहेंस करना है, थोड़ा सा हमें इसे बढ़ाना है। इससे क्या होता है कि वही पर्सन, अगर आप इसे थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस में, या उसे थोड़ी सी हमें कुछ उस आइडिया पे हम अगर बात करें, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया मक्का का, जो आप 100 रुपए किलो एक मान के चलते हैं कि अगर 100 रुपए किलो है, और किसी कंपनी के थ्रू उसको 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 भूना जाए, और भून के उसमें कुछ घी वगैरह लगा दिया जाए, कुछ उसमें चटपटे लगा दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग कर देते हैं, उसकी अच्छे पैकेज बना देते हैं और मार्केट में उतारते हैं, तो वही मक्का का दाना 10 रुपये का पैकेट हो सकता है, कहीं पे 20 रुपये हो सकता है। तो अगर 10 रुपये का कहीं पॉकेट है, तो वो 1000 रुपये किलो पड़ जाता है 10 ग्राम का। ठीक है, अगर आप उसे मान ले, अगर उसे 20 ग्राम अगर
किसी ने पैक कर दिया, तो वो कम से कम 500 रुपये का पड़ जाता है। अगर अगर हम उसे और भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अगर हम उसे 30 ग्राम कर देते हैं या 50 ग्राम कर देते हैं, तो कम से कम वो 300 से 250 रुपये किलो कहीं नहीं गया है। ठीक है। तो ये चीज जो है, अगर अपने आप को आप उस तरह से रेडी कर देते हैं, तो आपके वैल्यू मार्केट में जहां पे आप थे वहां से उठ के यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप वही पर्सन हो, लेकिन अगर आप अपने में वैल्यू ऐड करते हो, तो आपकी आपकी जो है वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग करने के लिए। ब्रांडिंग जैसे आप करते हैं, तो डिलीवरी स्टाइल हमने देखा यहाँ पे। और थर्ड में हम यहाँ पे बात करेंगे इमोशन एंड इमोशनल कनेक्ट की। इमोशनल कनेक्ट है क्या यहाँ पे? इमोशनल कनेक्ट यहाँ पे हम देखेंगे। इमोशनल कनेक्ट यानी कि हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इमोशनल कनेक्ट क्या है। तो यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे इमोशनल कनेक्ट हो सकते हैं। इमोशनल बिल्डिंग यानी कि आप बिजनेसमैन हैं या कोई टीचर है या कोई प्रोफेशनल है, तो इस बात को आप हमेशा ही ध्यान रखते हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली में है, एक फैमिली है जैसे कि वो एडवर्टाइज एडवर्टाइज में हो या टीवी सीरियल हो या किसी तरह का कैडबरी या फिल्म या फैमिली इमोशन, यहाँ पे हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो इमोशंस है, ये एक फैमिली है, उसी पे सारा चीज आधारित होता है। उसी पे सारी चीज आधारित होती है, उसी पे ही हमें यहाँ पे इमोशंस किया जाता है। वो एडवर्टाइज में, वो सीरियल्स में हमें सिर्फ जो है लेडीज के या सास कभी बहुत ही, एकता कपूर जैसे सीरियल जो आप यहाँ पे देखोगे कि वहां पे लोगों को, वहां पे लेडीजों को कम से कम कई सालों तक वहां पे घेर के रखते हैं। और वो चीज सिर्फ घर की ही बात बताई जाती है। वो उन्होंने सीरियल्स में एक घर से रिलेटेड नहीं होता है, एक परिवार से रिलेटेड नहीं होता है। ये एक इमोशंस होती है, एक फैमिली होती है, जो कि आप यहाँ पे देखा होगा कि चाहे वो हम एडवर्टाइज चला रहे हों, चाहे टीवी सीरियल चला रहे हों, चाहे किसी तरह का कैडबरी हो या किसी तरह का हम एडवर्टाइज चला रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक फैमिली को लेके ही, एक फैमिली को लेके ही वो ड्रामाटाइजेशन तैयार की जाती है ताकि आप उससे इंगेज बने रहे। तो ये फैमिली इमोशंस है, इसे हम फैमिली इमोशंस कहते हैं। ये फिजिकली जो है मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा गया है कि अगर आप किसी भी फैमिली को लेके उनके बारे में अगर बात करते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनकी सुख दुख बांटते हैं, तो ये हर एक फैमिली को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये फैमिली का एक रूप है जिसे हम हर जगह एडवर्टाइज में या किसी भी फंक्शन में हम इसे यूज करते हैं, इसे लोग रेजुनेट करते हैं। अगर आप किसी हेल्पिंग करते हैं, किसी सोसाइटी का आप हेल्प करते हैं, अदर्स कि किसी को हेल्प करते हैं, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइज को आप चला रहे हैं, किसी आप टीम को और यहाँ पे चला रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट है, आपके पास कोई सोसाइटी है, हार्ड वर्क आप अगर करते हैं, फिजिकल रूप से करते हैं, आइडिया किसी को आप देते हैं, या मनी जो है आप इसे किसी तरह से कन्वर्ट कराते हैं, यू कैन ऑल्सो इनकम बिकॉज हेल्प यू। आप जब भी आप यहाँ से अर्निंग कर पाते हो, जब अपने टीम को आप हेल्प करते हो, जब आप टीम को हेल्प करते हो, तो कंपनी का वो ग्रो होता है। जब कंपनी ग्रो होती है, तो कंपनी को बेनिफिट्स होती है, उनके प्रोडक्ट्स और काफी सारे प्रोडक्ट जो है काफी देशों में चले जाते हैं, उससे वहां से करेंसी आती है, तब हमें वहां पे हमें उसके बदले हमें जो है रेवेन्यू मिलती है। अगर आप किसी क्लाइंट को अगर आप हैंडल करते हो, किसी क्लाइंट को उनके बातों को सेटिस्फाई करते हो, किसी क्लाइंट को किसी सर्विस को आप देते हो, तो उसके बदले आपको यहाँ पे रेवेन्यू देता है। सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर आप किसी को हेल्प करते हो, तो आपके समाज का विकास होता है और आपकी बड़ी इनाम होती है। और हार्ड वर्क अगर आप करते हो, तो उसके बदले आपको उससे रेवेन्यू होता है। किसी का फिजिकल वर्क करते हो, यानी कि आप किसी को आइडिया भी देते हो, किसी को मनी भी अगर आप देते हो, तो आप कोई किसी चीज का काम करके ही आप देते हो। तो यहाँ पे आपको इनकम जब भी आती है जब आप किसी को हेल्प करते हो। ठीक है। तो हमारा थर्ड सेक्शन है ड्रीम एंड मिशंस। अगर आप बोलेंगे कि हमारे पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई मिशंस नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप आपका मनी कमाना भी एक ड्रीम हो सकता है,
किसी तरह का आप ग्रोथ करना चाहते हैं, वो भी एक तरह का आपका एक ड्रीम है। लाइफ हैप्पी रखने के लिए भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। पीस ऑफ माइंड अगर रहना चाहते हैं, वो भी आपका एक ड्रीम है। पीस ऑफ माइंड के साथ साथ सोसाइटी की अगर आप किसी तरह का हेल्प करना चाहते हैं, ये भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। हेल्प, जैसे आपको, जैसे ही आप कुछ उम्र आपकी बढ़ती है, तो आपकी हेल्थ को सही करना एक आपकी एक ड्रीम बन जाता है, ये एक मिशन बन जाता है। और आपने किसी सपने को मिशन आप कह सकते हैं। अगर आपका कोई सपना नहीं है लेकिन आप किसी मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका वो ड्रीम बन जाता है। इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आप इस चीज में ग्रोथ चाहते हैं, तो आप यहाँ से, हम एक दूसरे से कनेक्ट होना ही पड़ता है, एक दूसरे को कनेक्ट होना ही पड़ता है। इसे हम ड्रीम कह सकते हैं। यानी कि हम, हमारी उम्र 50 हो गई, हमारी उम्र 60 हो गई, हम अब वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक ध्येय क्या होता है, हम अपने आप को फिट रखें। तो ये हमारा एक उस समय ड्रीम हो जाता है, तो हमारी ड्रीम हो जाती है। तो इस पे हमारा एक, ये जो है एक फिजियोलॉजी मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, जो कि हमने यहाँ पे अपने फैमिली के आधार पे, और हम एक दूसरे को हेल्प करके, या हमारे एक ड्रीम के रूप में हम इसे काम करते हैं, इसे हम रेवेन्यू अर्न करते हैं। ये एक माइंड और फिजिकली है जो कि हमें इंगेज रखता है इसे। और इसके साथ साथ हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम इसे एक बात रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इस सेशन में क्या क्या जो है देखा है। एक बार हम इसे रिवाइंड करते हैं। अगर आप इसे आ, आज देख रहे हैं, इस वीडियो में अभी अभी आप देख रहे हैं, तो आप इसे एक बार रिव्यू कर लेना कि हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने क्या क्या बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करना है डूइंग। सबसे पहले डूइंग इंपॉर्टेंट है, हमें लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डूइंग। किसी काम को अगर हम करते हैं, तो हम उस काम को परफेक्टली कर पाते हैं। इसके साथ साथ मोर देन नोइंग, हमें नोइंग पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, हमें डूइंग पे विश्वास करना है। और हमने यहाँ पे बात किया CDE फॉर्मूला, यानी कि ये फॉर्मूला का नाम क्या है। तो सबसे पहले कंटेंट, सबसे पहले हमने कंटेंट पे बात किया, हमने डिलीवरी डिलीवरी स्टाइल पे बात किया, हम इमोशंस पे हमने बात किया। यानी कि एक बार और देख लेते हैं कि कंटेंट होते क्या है। तो कंटेंट में सबसे पहले हमने वर्ड पे बात किया, वर्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर हमने बात किया। तो वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमने अपने बातों को स्टार्ट करते हैं, फिर मिड में उस बातों को हम बताते हैं, और एंडिंग करते हैं। एंडिंग करने में हम क्या चीज हमें बोलना चाहिए, एंडिंग कैसा होना चाहिए, हमने उस पर हमने बात किया। और हमने बात किया कि 8 तरह के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि हम आपने अलग अलग तरह के, हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम किसी तरह का फैक्ट्री ओनर है, या हमें छोटा शॉप्स है, या हम लीडर्स हैं, या हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या हम किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं। तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर हर किसी के यहाँ पे लिए है। आप LIC में हैं, अगर आप किसी तरह का टीचर हैं, किसी तरह का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपके अलग अलग तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, आई विल, यहाँ पे हमने यहाँ पे सेवन सेवन तरीके की हमने जो है एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि आप भी उसे रिमाइंड करेंगे, उस आप भी उसे यूज करेंगे, तो आप परफेक्टली अपने इंटरव्यू या अपने अ, आपके जो इंस्ट्रक्शन है आप उसे क्लियर दे पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने कंटेंट के बाद हमने देखा डिलीवरी। डिलीवरी में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक पैकेजिंग जो है, हमारा एक पैकेजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आज हम आपके सामने, वो उसमें डिफरेंट यही है कि हम उसको अच्छी तरह से पैकेजिंग नहीं कर रहे हैं, हम उस नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। वो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। अगर हम इस चीज को अच्छे से पैकेजिंग कर रहे, हम अपने आप को अच्छे से सजा ले, और हम उस बात को तरीके बदल से बोले, चलने के स्टाइल, बोलने के स्टाइल, और हमारी मार्केटिंग के स्टाइल, तो जो है यही वैल्यू, यही शरीर, यही जो है हमारी नॉलेज आगे चल के वो बहुत ही बड़ा एक रूप ले लेता है। इसे हम पैकेजिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग में हमने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज हमारा यहाँ पे मायने रखता है। उसके बाद से हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से दिखना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। हमारा वॉइस जो है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट के साथ निकलना चाहिए, जो भी हम बोले बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले। इससे हम लोगों को जो है किस तरह से इंगेज करते हैं, किस तरह से हम लोगों को
इंगेज कर पाएंगे, ये हमें इस पर ध्यान रखना है। और आपका कॉन्फिडेंट ही इसे जो है हमें पूरी बनाती है, पूरा पैकेज हमें ये बनाता है, तब जाके हमारी बॉडी लैंग्वेज या हम कम्युनिकेशन में हम अपनी बातों को रख पाते हैं, हमें बिना झिझक के। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे इमोशंस। इमोशंस में हमने क्या देखा कि किसी भी, आप टीवी से ले लो, किसी भी एडवर्टाइज को ले लो, यहाँ पे फैमिली को लेके ही ज्यादातर ड्रामेटाइजेशन किया जाता है। इससे क्या है, इमोशंस ये आपको साइकोलॉजी में ये आप देख पाएंगे कि अगर हम अपने फैमिली को अगर लेके किसी तरह का एड बनाते हैं या किसी तरह का हम सीरियल टीवी बनाते हैं, इस पे बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं। और हमने यहाँ पे सीखा कि अपने हेल्प करते हैं सोसाइटी को, अपने कंपनी को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, उसके बदले ही हमें यहाँ पे रिवेन्यू मिलता है। अगर हम किसी को हेल्प ना करें, अगर हम कंपनी में जाए और वहाँ पे हम जॉब ना करें, जॉब में हम अपने काम को ना करें, तो वहाँ पे हमें कोई रेवेन्यू नहीं देगा, हम उसके बदले कोई हमें इनकम नहीं आएगी। इस तरह से हम अगर हम टीम लीडर हैं, हम टीम को हैंडल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे अ, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट को हम यहाँ पे बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर वो हम ये नहीं करेंगे तो हम उसके बदले रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर हम कोई स्कूल में हैं, अगर कोई स्कूल टीचर है, अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके बदले हमें रेवेन्यू नहीं मिलती है। तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, तो जाके हमें यहाँ पे उसके बदले रेवेन्यू हम यहाँ कर सकते हैं। ड्रीम एंड मिशन की हमने बात की थी यहाँ पे। अगर आपका, अगर आप 20 से 25 साल के हैं, या 25 से 50 साल के हैं, या 50 से 75 साल के हैं, तो इसमें एक अंतर क्या है कि आप कहीं ना कहीं पे आप, अगर आप 20 से 25 साल के हैं, तो इसमें आपका ड्रीम होगा कि अच्छे से हमें पढ़ के हमें अच्छे से जॉब लेना है, अच्छे से हमें सरकारी नौकरी पकड़नी है, और हमें या आईएएस पीसीएस कुछ भी हमें यहाँ पे बनना है। तो आपका एक मिशन होता है, एक ड्रीम होता है। अपने मिशन, अपने ड्रीम को देखा और उस मिशन में आप लग जाते हैं काम करने में। और आप जैसे ही 25 से 50 की उम्र में चले जाते हैं, तो आपका एक लक्ष्य रहता है कि हम पूरी समाज की सेवा करें। तो समाज को सेवा करना ही आपका एक लक्ष्य होता है ना, सोसाइटी में जाना एक लक्ष्य होता है। तो इसी तरह से अगर आप अलग, आप 50 के ऊपर आप चले जाते हैं, तो आपको भगवान में ज्यादा विश्वास हो जाता है, आपकी वो लगन बढ़ जाती है, आपको शरीर में, शरीर को फिट रखना, उस समय स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और उस समय जो है हमारी एक मिशन बन जाती है, एक हमारी ड्रीम जो है उसको हम मिशन में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमें वो जो है अच्छे से हमें समाज के साथ रहना है, भजन गीत करना है, और अपने एक स्पिरिचुअल जो है हमें स्पिरिचुअलिटी पानी है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज के बारे में हमने देखा, और हमने एक बार इस रिव्यू में हमने यहाँ पे जो है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो ये बात आप सबको क्लियर होगी कि हम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन जो है हमारा ये सेकेंड पार्ट था, जिसमें हम आगे चल के और भी देखेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि हमने इसमें क्या, हमने 2 टाइम में हमने सीखा। तो यहाँ पे एक कहावत है, एक कहावत है यहाँ पे कि अगर आप अपने एक्सप्रेशंस को, अगर आप हमें अपनी बातों को यहाँ पे आप बताना चाहते हैं, अगर आप हमें अपनी बातों को यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि आप जो है, आप यहाँ पे अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और उस डॉक्टर के पास जाके अगर अपने अंदर क्या हमें परेशानी है अगर नहीं बताते हैं, तो आपको वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा, अच्छे से दवा नहीं दे पाएगा। ठीक है। और अगर आप किसी तरह का आपके पास प्रॉब्लम है, किसी तरह का आपने कोई इस तरह का इलीगल काम कर रखा है, और अपने वकील को जो है अगर आप नहीं बताते हैं, तो वो आपके साथ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपको बरी नहीं करा सकता है। इसी तरह से जो है, अगर आप इस चीज को एक नॉलेज या एक तरह का आप आने वाले एक पाथ मानते हैं, अगर आप हमें इस तरह का हमने एक मेंटर मानते हैं, अगर आप हमें बातों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप अगर कमेंट में अगर हमें कुछ लिख के नहीं बताते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए जो है, आप 3 चीजों से जो है, 3 लोगों को आप सही से यहाँ पे आप बात करेंगे, डॉक्टर हो या वकील हो या आपका कोई मेंटर हो। तो अगर आप उसे बात को एक्सप्रेस करते हैं, तो ही जाके आपका, हम और या कोई भी आपका मदद कर सकता है। तो आप जो है इस बात को बिल्कुल ही हमें चैट में लिखेंगे, कमेंट में बताएंगे, हम आपकी कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको हम रिप्लाई भी करते हैं। तो हमें जो है यही आपसे उम्मीद है कि आप जो है इस कमेंट को
आप जो भी आपने जो भी सीखा यहाँ पे, आप यहाँ पे हमें यहाँ पे बताएंगे। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे मिलते हैं, अगले सेशन में हम मिलेंगे, जिसमें हम यहाँ पे एक बार हम रिमाइंड करा देंगे कि इसमें हम क्या क्या हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, इसमें हम इसमें हम आपको एक एक्टिविटी देंगे। जो एक्टिविटी रहेगा कि आप अपने इंट्रोडक्शंस को किस तरह से यहाँ पे फुलफिलमेंट करेंगे, आप यहाँ पे किस तरह से फुलफिलमेंट करेंगे। तो और नेक्स्ट में हम आपको यहाँ पे सेशन में हम आपको कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंट पे, किस तरह से अपने कॉन्फिडेंट पे आप अपने बात करेंगे, ताकि आप अपने किसी दोस्त से, अपने मित्र से, या अपने किसी कलीग से, या अपने किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कहीं पे आप बात कर रहे हैं स्टेज पे, तो उस अपने कॉन्फिडेंट को किस तरह से आप एक्टिवेट करेंगे, वहां पे क्या माइंड में आपका चल रहा होगा, इस तरह पे हम आगे सेक्शन में हम बात करेंगे। तो आशा है कि आप की जो सेकेंड सेक्शन है आपने अच्छी तरह से सीख लिया। फिर मिलते हैं आपके साथ नए सेक्शन में, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को और भी बिल्ड करोगे। तो सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।